जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार फिर हम आपके समक्ष कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल कामधेनु गौशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर कई और भी वीडियोज़ हैं जो आपकी जानकारी में इजाफा करेंगी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कामधेनु गौशाला साहिवाल नस्ल के ऊपर काम कर रहा है। 15 सालों से साहिवाल गायों का संरक्षण और संवर्धन यहाँ पर हो रहा है। लंबे समय से आप KGSG, जिसका पूरा नाम है कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स, उसके साहिवाल नंदियों के दर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे। अब तक तो आपने कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स के साहिवाल नंदियों की सिर्फ तस्वीरें देखी हैं। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में KGSG के साहिवाल नंदियों की झलक दिखाते हैं। वैसे तो आप सभी इन साहिवाल नंदियों को अच्छे से जानते हैं और इनके नामों से भी परिचित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ये विचार पैदा हो रहा हो कि आखिर इन नंदियों को देखने या दिखाने का क्या लाभ। जिन लोगों के लिए ये विषय नया है उनके अंदर ऐसा विचार पैदा होना स्वाभाविक है। वो लोग ये भी कह सकते हैं कि गाय दिखाई जाए तो बात समझ में भी आती है, नंदी को क्यों दिखाया जा रहा है? नंदी कौन सा दूध देता है? नंदी कौन सा दूध देता है? बात तो बिल्कुल सही है। नंदी तो दूध नहीं देता, दूध तो गाय देती है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी सज्जनों कि गाय नहीं, नंदी ही दूध देता है। क्या नंदी दूध देता है? सुनने में हमारी बात आपको बड़ी अटपटी सी लग रही होगी। अटपटी तो है हमारी बात, लेकिन है बिल्कुल सत्य। जी हां, हम सही कह रहे हैं कि नंदी ही दूध देता है। हम इस कथन को साबित भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। चलिए हम अपनी कही बात को साबित करने का प्रयास करते हैं। आपने कभी आनुवांशिक गुणों या जीन्स के बारे में सुना है? शायद आपने सुना होगा, लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किया होगा। चलिए आपको थोड़ा सा इस विषय के बारे में बताएं कि जीन्स क्या होते हैं। आपने कभी देखा है कि मनुष्यों की जो संतानें हैं वो कभी कभी अपने माँ बाप की तरह ना दिखकर दादा दादी या नाना नानी के जैसी नजर आती हैं। कई बार माँ बाप का रंग गोरा होता है, लेकिन बच्चों का रंग सांवला रह जाता है। माँ बाप का कई बार स्वभाव बड़ा नर्म होता है, लेकिन बच्चे गुस्से वाले स्वभाव के पैदा हो जाते हैं। ये सारी कारीगरी जीन्स की होती है। जी हां, जीन्स के माध्यम से ही हम गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से यूं ही चलता आ रहा है, और जब तक सृष्टि रहेगी ये क्रम चलता रहेगा। मैं फिर अपनी बात पे दोबारा आता हूं। जो बात हम पहले कह चुके हैं कि नंदी ही दूध देता है, ये बात भी जेनेटिक्स के आधार पर ही सिद्ध होगी। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं आपको। एक गौपालक के पास 10 साहिवाल गाय हैं। वो उन सभी गायों का एक जैसे ख्याल रखता है, सभी को एक जैसा ही चारा देता है। लेकिन जब उन गायों का दूध निकाला जाता है तो सभी गायें अलग अलग मात्रा में दूध देती हैं। कोई 10 किलो दूध देती है तो कोई 15 किलो देती है, कोई 20 किलो और कोई 25 किलो तक दूध दे देती है। दूध के समय में यह फर्क क्यों आ गया? ऐसा क्यों हुआ? जब सभी की सेवा एक जैसे हो रही थी तो दूध की मात्रा भी तो एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूध की मात्रा अलग अलग होना जीन्स पर निर्भर करता है। जी हां, दूध की मात्रा, ये बात सुनने वाली है, दूध की मात्रा अलग अलग होना जीन्स पर निर्भर करता है। यहां ये जानना बहुत जरूरी है
कि उन 10 गायों के मां बाप कौन है। उन सभी की माताएं कितना दूध देती थी। अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो 10 साहीवाल गायों की माताएं, दादियां और नानियां कितना दूध देती थी। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है इन सब बातों का ध्यान रखने की। कौन इतना माथा मारेगा, कौन रखेगा इतना लेखा जोखा। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वह कृपा ऐसा ना सोचें। यह विषय गंभीर है, ध्यान से सुने। इस पूरे विषय को नस्ल सुधार या ब्रीडिंग बोला जाता है। इस विषय की जानकारी ना होने के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। नस्ल सुधार के मूल में नंदी हुआ करता है। नस्ल सुधार के मूल में नंदी हुआ करता है। जिस नंदी के मां बाप में नस्ल के सर्वोत्तम गुण होते हैं और जिसकी मां नस्ल की सुंदरता एवं दूध में श्रेष्ठ होती है, उसी नंदी को ही नस्ल सुधार के लिए चुना जाता है। गाय कितना दूध देंगी, इस बात का फैसला नंदी करता है। मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, गाय कितना दूध देंगी, इस बात का फैसला नंदी करता है। अगर नंदी के चुनाव में गलती हो गई तो हम 1-2 नहीं बल्कि 7 साल पीछे चले जाएंगे। जी हां, 1-2 साल नहीं बल्कि हम 7 साल पीछे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आपको यह समझ लग गई होगी कि नंदी ही दूध देता है। जी हां, इसलिए हमेशा श्रेष्ठ नंदियों का चुनाव करें। लेकिन आज बहुत कम नस्ल सुधारक हैं जो अपनी गायों की वंशावली और दूध का रिकॉर्ड रख रहे हैं। अगर आप नहीं रख रहे तो जल्दी रखना शुरू कर दें। कामधेनु गौशाला कई सालों से गायों की वंशावली और दूध का रिकॉर्ड रखती आ रही है। किस गाय ने एक दिन में, एक महीने में, एक ब्यात में और अपने पूरे जीवन में कितना दूध दिया, ये सब यहां नोट किया जाता है। ऐसा करके ही यहां श्रेष्ठ गायों का चुनाव किया जाता है। इन्हीं गायों में से श्रेष्ठ गुणों वाली, दुधारू और नस्ल में अव्वल दर्जे की गायों के बछड़ों को नस्ल सुधार के लिए चुना जाता है। यही बछड़े नंदी बनकर KGSG कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स में आते हैं, जहां इनका सीमन तैयार किया जाता है। चलिए आपको आज KGSG के साहीवाल नंदियों से मिलाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में अभी जो आप देखने जा रहे हैं, एक एक करके आप सभी साहीवाल नंदियों को उनकी विस्तृत जानकारी के साथ स्क्रीन पर देखेंगे। आप वीडियो को देखते भी जाएं और साथ साथ में हमारी बातों को सुनते भी जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इन साहीवाल नंदियों के चुनाव में एक लंबा अरसा लगा है। श्रेष्ठ नंदी का चुनाव करना आसान काम नहीं होता। इसमें नंदी के आनुवांशिक गुणों के साथ साथ उसके शरीर की संरचना को भी बहुत गहराई से देखा जाता है। चुनाव के बाद उसको कई प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इन परीक्षणों में उसके ब्लड के कई सैंपल लिए जाते हैं। सभी तरह के परीक्षणों में पास होने के बाद ही उसका सीमन लिया जाता है। KGSG के ये नंदी साहीवाल नस्ल के बेहतरीन नंदी हैं। अगर आप भी नस्ल सुधार के पक्षधर हैं तो नंदियों का सम्मान करना शुरू कर दें। मात्र एक अच्छा नंदी आपके घर, आपके फार्म या आपकी गौशाला की पूरी तस्वीर बदल के रख सकता है। जी हां, एक नंदी आपकी गौशाला की, आपके घर में पाली जाने वाली गायों की तस्वीर बदल के रख सकता है। आप सभी लोग कामधेनु गौशाला की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मैं यहां ये बताना चाहता हूं आपको कि कामधेनु गौशाला में सुंदर सुंदर गायों को पैदा करने का पूरा श्रेय इन नंदियों को ही जाता है।
शुरुआत में चुनाव के समय थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सारा कार्य तो बाद में नंदी ने ही करना होता है। जो लोग ये मेहनत करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उन्हें ये शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। ये काम करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके 15 साल बच जाएंगे और आपकी शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। आप केजीएससी के नंदियों का सीमन लेकर ये नस्ल सुधार का कार्य अपने घर पर, अपनी गौशाला में या अपने फार्म पर शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से एक तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा मात्र 1-2 साल में ही आपके घर में सुंदर साहीवाल गाय पैदा हो जाएंगी। और दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि किसान की अपनी कई मजबूरियां होती हैं। वो कई बार नंदी को अपने घर में नहीं रख पाता, लेकिन हाँ, वो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक, जिसे वेटनरी डॉक्टर बोला जाता है, उससे सीमन तो जरूर ले सकता है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि आज देश में अच्छी नस्ल के साहीवाल नंदियों की बहुत कमी है। अगर कहीं पर हैं भी तो उनका सही रिकॉर्ड नहीं मिलता, और बिना आनुवांशिक गुणों के, बिना जेनेटिक सिलेक्शन के आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए जहां पर यह सब तरह की जानकारी उपलब्ध हो, वहीं से ही आपको सीमन लेना चाहिए। अगर मैं बात केजीएससी के नंदियों की करूं, तो केजीएससी के सभी नंदियों की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है। आप वीडियो में देख भी रहे हैं। आपको पता है, सुबह शाम दोनों टाइम सभी नंदियों की 4 से लेकर 5 किलोमीटर सैर करवाई जाती है। इनकी शारीरिक वर्जिश के लिए अलग अलग साधन अपनाए जाते हैं ताकि ये स्वस्थ रहें। सभी नंदियों की सुख सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता है। जो नंदी सीमन स्टेशन में है, उनको गायों से दूर रखा जाता है। वातानुकूल शेड्स का निर्माण किया गया है। इन सभी साहीवाल नंदियों की विस्तृत जानकारी के लिए एक अलग से बुकलेट भी निकाली जा रही है, जो कि बहुत जल्दी आपके हाथों में होगी। आपको इनमें से जो भी नंदी सुंदर लगे, आप उसका सीमन ले सकते हैं। अक्सर लोग हमें ये भी कहते हैं कि केजीएससी के नंदियों का सीमन आपके क्षेत्र में नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी होगी। आपको अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक से, वेटनरी डॉक्टर से ये पूछना होगा कि वो सीमन किस सीमन डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर, वो अपने एरिया में किसी स्पेसिफिक सीमन डिस्ट्रीब्यूटर जो उस एरिया में सीमन को बांटता है, उससे सीमन लिया करता है। तो अगर हो सके तो आप उस सीमन डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा संपर्क करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके क्षेत्र में केजीएससी के नंदियों का सीमन पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे लगे आपको हमारे केजीएससी के साहीवाल नंदी? हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत सुंदर लगे होंगे। साहीवाल का रंग सज्जनों सोने के रंग जैसा होता है। इसको लाल सोना भी बोला जाता है। अगर आप भी इस लाल सोने से अपने घर को खुशहाल करना चाहते हैं, तो आप साहीवाल को अपने घर में जरूर पालें। कामधेनु गौशाला आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट के माध्यम से आपके विचारों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।